उत्पत्ति अध्याय 3 मनुष्य का पतन। उन सब वन प्राणियों में जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने रचा था, सबसे अधिक धूर्त सांप था। उसने स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल न खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम उद्यान के पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है, उद्यान के मध्य में लगे पेड़ का फल न खाना, उसे स्पर्श भी नहीं करना, अन्यथा तुम मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि तुम जब उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वो आंखों को लुभाता है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न हैं। अतः उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर लंगोट बनाए। जब संध्या समय हवा बहने लगी, तब उन्होंने उद्यान में प्रभु परमेश्वर की पग ध्वनि सुनी। मनुष्य और उसकी पत्नी ने प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से स्वयं को उद्यान के वृक्षों में छिपा लिया। परंतु प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा, तू कहां है? उसने उत्तर दिया, मैंने उद्यान में तेरी पग ध्वनि सुनी, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैंने स्वयं को छिपा लिया है। प्रभु परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है जिसे न खाने के लिए मैंने तुझे आज्ञा दी थी? मनुष्य ने उत्तर दिया, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है, उसने उस पेड़ का फल मुझे दिया और मैंने उसे खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, ये तूने क्या किया? स्त्री ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने ये कार्य किया, इसलिए तू समस्त पालतू पशुओं तथा सब वन पशुओं में शापित है। तू पेट के बल चलेगा, तू आजीवन धूल चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के मध्य शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को असहनीय बनाऊंगा। तू पीड़ा से ही बच्चों को जन्म देगी। तेरी इच्छाएं पति के लिए होंगी, वो तुझ पर शासन करेगा। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पेड़ का फल खाया जिसके विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि उसका फल न खाना। अतएव तेरे कारण भूमि शापित हुई। उसकी फसल खाने के लिए तुझे जीवन भर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जब तू खेत की उपज खाएगा, तू तब तक अपने पसीने की रोटी खाएगा जब तक उस भूमि में न लौटे जिससे तू बनाया गया था। तू तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वो समस्त जीवनधारी प्राणियों की माता बनी। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी को चमड़े के वस्त्र बनाकर पहनाए। प्रभु परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे को जानकर हम में से एक के समान बन गया है। अब कहीं ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ ले
और उसे खाकर अमर हो जाए। अतः प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के उद्यान से भेज दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से उसे बनाया गया था। उसने मनुष्य को निकाल दिया। उसने जीवन के वृक्ष की ओर जाने वाले मार्ग की रखवाली करने के लिए अदन के उद्यान की पूर्व दिशा में करूबों को तथा चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। उत्पत्ति अध्याय 4। काइन और हाबील का आख्यान। आदम ने अपनी पत्नी हव्वा के साथ सहवास किया। वो गर्भवती हुई और उसने काइन को जन्म दिया। हव्वा ने कहा, प्रभु की कृपा से मुझे बालक प्राप्त हुआ। तत्पश्चात हव्वा ने काइन के भाई हाबील को जन्म दिया। हाबील भेड़ों का चरवाहा था और काइन खेती करने वाला किसान था। काइन ने समय आने पर खेत की उपज प्रभु को भेंट चढ़ाई। हाबील ने अपने पशुओं के पहिलौठे बच्चे और उनका चर्बी युक्त मांस चढ़ाया। प्रभु ने हाबील तथा उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि की, पर काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसलिए काइन बहुत नाराज हुआ। उसका मुंह उतर गया। प्रभु ने काइन से पूछा, तू क्यों नाराज है? क्यों तेरा मुंह उतरा हुआ है? यदि तू भलाई करे तो क्या मैं तुझे ग्रहण न करूंगा? किंतु यदि तू भलाई न करे तो देख, तेरे द्वार पर पाप खड़ा है। वो तेरी कामना कर रहा है, तू उसको अपने वश में कर। काइन ने अपने भाई हाबील से कहा, आओ हम खेत को चले। जब वे खेत में थे तब काइन अपने भाई हाबील के विरुद्ध उठा और उसने हाबील की हत्या कर दी। प्रभु ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबील कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, ये तूने क्या किया? तेरे भाई का रक्त भूमि से मुझे पुकार रहा है। अब तू उस भूमि की ओर से शापित है जिसने तेरे भाई का रक्त तेरे हाथ से स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला है। जब तू भूमि पर खेती करेगा तब वो अपनी क्षमता के अनुसार तुझे उपज न देगी। तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा और यहाँ वहां भटकता फिरेगा। काइन ने प्रभु से कहा, मेरा दंड असहनीय है। देख, तूने आज मुझे खेती किसानी से हटा दिया। मैं तेरे सम्मुख छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर भगोड़े की तरह यहाँ वहां भटकता रहूंगा और कोई भी व्यक्ति जो मुझको मिलेगा वो मेरी हत्या कर देगा। प्रभु ने काइन से कहा, ऐसा नहीं होगा। जो कोई काइन की हत्या करेगा उससे 7 गुना प्रतिशोध लिया जाएगा। प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया कि उसे पाने वाला कोई भी उसकी हत्या न करे। तब काइन प्रभु के सम्मुख से चला गया। वो अदन की पूर्व दिशा में नोद नामक प्रदेश में रहने लगा। काइन के वंशज। काइन ने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया। वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। काइन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक नगर रखा। हनोक से ईरद, ईरद से महूयएल, महूयएल से मथूशेल, मथूशेल से लामेक उत्पन्न हुए। लामेक की 2 पत्नियां थी। एक का नाम अदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। अदा ने याबल को जन्म दिया। याबल उन लोगों का पूर्वज बना जो तंबुओं में रहते और पशु पालते हैं। उसके भाई का नाम यूबल था। वो सितार और बांसुरी बजाने वालों का पूर्वज था। सिल्ला ने तूबल काइन को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे को ढालकर अस्त्र शस्त्र बनाने वाला पहला धातुकार था। तूबल काइन की बहन नमा थी। लामेक ने अपनी पत्नियों से कहा, अदा और सिल्ला, मेरी बात सुनो। मेरी पत्नियों, मेरे कथन पर ध्यान दो। जिस मनुष्य ने मुझे घायल किया, जिस तरुण ने मुझ पर आघात किया, उसको मैंने मार डाला है। यदि काइन का बदला 7 गुना है
तो लामेक का 77 गुना होगा। शेत के वंशज आदम ने पुनः अपनी पत्नी से सहवास किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम शेत रखा, क्योंकि वो कहती थी, काईन ने हाबिल की हत्या की, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पर ये दूसरा बालक प्रदान किया है। शेत को भी एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु के नाम से आराधना करने लगे।